तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं आप? वेरी गुड। ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे कि हमेशा अच्छे रहिए, हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। तो देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई क्लास फिर से लेके आए हैं और बहुत अच्छी क्लास है ये। आप यहाँ पर आप एक नई चीज़ सीखोगे जो कि आपके लिए हमेशा काम आएगी। आगे जो चैप्टर्स हैं उसमें भी आपके लिए काम आएगी। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर तो हमारा सेम वही चल रहा है जो आपने लास्ट टाइम किया था। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लास थर्ड है। इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि ईच एंड एवरी चैप्टर के अंदर मैं क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री लेता हूँ। ठीक है? बिकॉज कि अगर आपको सीक्वेंस वाइज अगर आप उन क्लासेस को लोगे तो आपको जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपको लिंक रहेगा कि हमारा टॉपिक्स क्या था। क्लैरिटी ऑफ टॉपिक्स आपको ज्यादा रहेगी। तो आज हमारा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्लास थर्ड। ठीक है? एंड टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है बच्चों? जो हमारे रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको आप किस तरह से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो देखिए बच्चों, आपको मैं एक चीज बहुत सिंपल तरीके से बता दूं पहले तो, ताकि आपको आगे जाके कंफ्यूजन ना हो, कि जब भी हमारे कोई भी प्रॉफिट्स होते हैं या जब भी हम किसी भी पार्टनर को कोई चीज देना चाहते हैं, यानी इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं कि किसी भी तरीके से अगर किसी भी पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है, तो वो पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। यानी ये चीज हमेशा आप दिमाग में बैठा लो कि अगर हमें किसी पार्टनर को कुछ देना है, यानी अगर पार्टनर को हमें कोई सैलरी देनी है, या पार्टनर्स को हमें कोई जनरल रिजर्व या किसी भी रिजर्व में, रिजर्व फंड हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, ज्वाइंट पॉलिसी रिजर्व हो सकता है, कोई भी रिजर्व हो सकता है, अगर हमें कोई भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको देना है, तो वो हमेशा क्या होगा? पार्टनर क्रेडिट होगा। अगर आप जनरल एंट्री कर रहे हैं तो उसको पार्टनर्स को आप क्रेडिट में रखिए, और अगर आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं तो पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में उसकी पोस्टिंग होगी। किस साइड? लेजर के अंदर। यानी आप अगर अकाउंट बना रहे हैं पार्टनर का, तो पार्टनर के अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम उसको सारी की सारी वो चीजें देंगे जो उसके लिए बेनिफिट्स हैं। और अगर उसके लिए कोई भी लॉसेज है या चार्जेस हैं, वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड रखते हैं इन केस ऑफ लेजर पोस्टिंग, यानी जब आप अकाउंट की फॉर्म में उसको बनाते हो। दोबारा बोल रहा हूँ, अकाउंट की फॉर्म में अगर आप कोई भी चीज बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो अगर हम पार्टनर को कोई भी चीज हम चार्ज कर रहे हैं या फिर उससे हम ले रहे हैं, पार्टनर को किसी तरह का लॉस हो रहा है, तो वो किस साइड आता है? डेबिट साइड। और अगर हम पार्टनर को कोई चीज देना चाहते हैं या फिर उसको कुछ मिल रहा है या फिर उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो वो है किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। तो ये थी अकाउंट और लेजर वाली बात। हम बात कर रहे हैं जर्नल एंट्री की, कि जर्नल एंट्री में अगर ऐसा होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होंगे? क्रेडिट होंगे इन केस ऑफ एनी बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स। अगर आपको कोई भी पार्टनर को कोई भी बेनिफिट देना है तो वो पार्टनर हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। और इसी तरीके से अगर कोई भी पार्टनर को लॉस हो रहा है या फिर उससे हमें कुछ लेना है या उसको कुछ चार्जेस वगैरह उसके ऊपर लग रहे हैं, तो वो क्या होगा? उस टाइम पे वो डेबिट होगा। तो पार्टनर का जो डेबिट बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का, वो हमेशा नेगेटिव बोला जाता है, और जो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या होता है? हमारा प्लस, यानी क्या? वो उसके लिए बेनिफिशियल माना जाता है। ठीक है? तो इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा टॉपिक है यहाँ पे फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगर हमें कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट ट्रांसफर करना है तो जनरल एंट्री क्या होगी? अब देखिए, कोई भी हमारा रिजर्व होगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर हमारा कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन अगर वो क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है और वो पार्टनर्स के लिए क्या होता है? फायदा होता है। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है वो क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है? जब आप बैलेंस शीट में इसको शो करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस को, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ शो होता है? बैलेंस शीट में आता है। तो बैलेंस शीट में जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो लायबिलिटी साइड में होता है। यानी अगर लायबिलिटी साइड में अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, यानी वो कंपनी के लिए क्या है? अच्छी बात है, वो कंपनी के लिए फायदा है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसी तरीके से अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपको एसेट साइड में गिवन है, दैट मींस उसे क्या हमको क्या बोलते हैं? लॉस या डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं? लॉस या डेबिट बैलेंस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, दैट मींस अगर उसे हम बैलेंस शीट में शो करें, किस साइड शो करेंगे? एसेट साइड में। और वो कंपनी के लिए क्या बन जाता है? लॉस। क्योंकि वो लॉस बन जाता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। बट यहाँ पर हमारे लिए क्या है? वो क्रेडिट बैलेंस है, यानी वो फायदा है, यानी कंपनी के लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये भी कंपनी के लिए क्या है? एक तरह का फायदा होता है, तो पार्टनर्स को मिलेगा। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी हमारे लिए फायदा होता है, रिजर्व होता है, तो वो भी हमारा क्या? डेबिट में आएगा, और पार्टनर्स की क्या हो जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। ये मैंने सारा एक साथ करके दिया है। अगर आपको इंडिविजुअली करना है, यानी अगर क्वेश्चन में केवल आपको रिजर्व दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। केवल अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो क्या करेंगे?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको वर्कमैन इंडिविजुअल दे रखा है, सिंपल दे रखा है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। इसी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट में करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। ठीक है, सारे दे रखे हैं, आप कलेक्टिव लिखिए, टोटलिंग कीजिए और इनके पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। अब बात आती है रेशियो की। यहां पर आपको क्या यूज करना है, ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो यूज करना है, ओल्ड रेशियो। ठीक है ना। दूसरी बात बच्चों, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अगर आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर करना है, क्या अगर आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर करने हैं, तो आप सेम इसी तरह क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी हो, अगर फिक्स कैपिटल, अगर फिक्स मेथड है तो करंट आ जाएगा, अगर नॉर्मल है फ्लक्चुएशन है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो डेबिट बैलेंस जो मैंने आपको अभी बताया, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का अगर वो डेबिट बैलेंस है तो आपके लॉस है, तो वहां पे पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हमारे लिए एक लॉस की तरह होता है, तो ये भी पार्टनर्स में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा ये, बट इन ओल्ड रेशियो। ये सारा का सारा किस में होगा, ये ओल्ड रेशियो में होगा। ठीक है, अगर कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है कि हमें इनके इफेक्ट तो शो करने हैं, यानी हमें रिजर्व भी शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस शो करना है, बट विदाउट ओपनिंग दीज अकाउंट, यानी हमें इनका नाम भी नहीं लाना, यानी रिजर्व अकाउंट का नाम नहीं लाना, प्रॉफिट एंड लॉस का नाम नहीं लाना, वर्कमैन का नाम नहीं लाना, इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं लाना, इधर आपका इधर डेबिट बैलेंस का भी नाम नहीं लाना। मतलब इन पर्टिकुलर अकाउंट्स का आपको नाम नहीं ओपन करना है, यानी इनका अकाउंट ओपन नहीं करने और इनके इफेक्ट भी शो करने हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इनके ये वाले अकाउंट नहीं खुलेंगे, फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, वही करना है जो हमने पहले किया था। आपको ओल्ड माइनस न्यू, जो आपको दो रेशो वहां पे गिवन होंगे, आपको ओल्ड माइनस न्यू रेशो माइनस करना है वहां पे, फिर आपका एक न्यू रेशो निकल के आएगा, यानी वहां पर आपको फिर क्या निकालना है, चेंज निकालना है। बात समझ में आ गई, वहां पर आपको क्या निकालना है, चेंज निकालना है बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू रेशो। जो भी चेंज आएगा, जो भी आपका चेंज आएगा, यानी जैसे 1/10 आया या 2/10 आया, 3/10 आया, जो भी आया, उससे आप इनकी जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब वहां पर जो पार्टनर हमारा डेबिट हो रहा है, यानी जो हमारा प्लस में है, वो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो तो क्रेडिट हो जाएगा। जो डेबिट है यानी वो गेनिंग कर रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यानी जो माइनस में है वो डेबिट हो जाएगा और जो प्लस में आ रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। आपको मैं लास्ट क्लास बता चुका हूं। तो फिर वहां पर वो वाला रूल अपनाएंगे, अगर इन केस ऑफ लिखा हुआ है कि विदाउट ओपनिंग दीज अकाउंट, यानी अगर हमें ये अकाउंट ओपन नहीं करने हैं, तो फिर हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला फॉर्मूला या फिर वो वाला मेथड वहां पे लगाना पड़ेगा, जो आपने पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी किया हुआ है। राइट, तो देखिए ये था हमारा इसका जनरल एंट्रीज। आप इनको फटाफट राइट डाउन कीजिए, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि टॉपिक आपके इजीली समझ में आ जाए। तो बच्चों फटाफट इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों करिए राइट डाउन आपने। तो देखिए मैं इसको रब करता हूं और आपने क्वेश्चंस करने की तैयारी करते हैं अभी हम। तो आप फटाफट एक अपना पेन, कॉपी और बुक अपने सामने रखिए ताकि आपको इजी समझ में आ जाए फिर। और बच्चों जब भी मेरी क्लास स्टार्ट की हुआ करे, जब भी आप वॉच किया करो, तो आप पहले से भी पेन कॉपी रेडी कीजिएगा। मैं आपको हर बार बोलता हूं ना कि आप पेन कॉपी और बुक्स को हमेशा प्रेफर कीजिए, ताकि जो मैं आपको करवाता हूं आपको इजी समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसे में आपको कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको फटाफट से याद आ जाए। अब हम पेज नंबर लेते हैं 4.17, ये हमारा पेज नंबर है एंड इलस्ट्रेशन नंबर है, इलस्ट्रेशन नंबर है आपकी 11 और बुक है टीएस ग्रेवर। ठीक है, तो अभी हम देखिए चैप्टर नंबर 4 है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, और इसका चैप्टर नंबर 4 है और क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। मैं इसको रीड आउट कर रहा हूं, अगर बुक्स आपके पास तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज आपको इसको रीड आउट कीजिए, थोड़ा केयरफुली सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, यानी एक्स और वाई है यहाँ पे दो पार्टनर, एक्स एंड वाई, इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। क्या है, 3:2, यानी 3/5 2/5। ठीक है, इनका रेशियो हो गया। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यानी जो इनका न्यू रेशियो है
न्यू रेशो है इनका वो है इक्वली, यानी 1/2 1/2, ये है इनका क्या न्यू रेशो। क्या है ये, इधर हम यहां पे लिख देते हैं न्यू रेशो, और ये हमारा क्या है ओल्ड रेशो, ये है हमारा ओल्ड रेशो। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिस दिन देखिए अब ये बोल रहा है ऑन द डेट ऑफ चेंज, यानी जिस दिन चेंज हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का P&L अकाउंट ब्रैकेट में आप डेबिट बैलेंस लिखिए, डेबिट बैलेंस शोज 50,000, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट था वो डेबिट बैलेंस था 50,000। पास द जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की चेंज होने से पहले की एंट्री पास करनी है, यानी अभी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इफेक्ट चेंज का नहीं दिखाना है, यानी हम जो भी करेंगे किस में करेंगे ओल्ड रेशियो में करेंगे, यानी चेंज इन रेशियो में नहीं करेंगे तो ओल्ड रेशियो में करेंगे, जिसका मतलब है कि हमें तो P&L अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे P&L अकाउंट ओपन करेंगे। तो देखिए P&L अकाउंट ओपन करेंगे क्योंकि ये क्या है हमारा डेबिट बैलेंस है, बात समझ में आ रही है, डेबिट बैलेंस यानी लॉस है, तो अगर ये लॉस है तो हमारे जो पार्टनर्स होंगे वो क्या होंगे यहाँ पे डेबिट होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, आपने भी बोला ठीक है सर हम डेबिट करेंगे इनको, तो यहां पर कर दो देखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कैसे निकालोगे, अमाउंट आप निकालोगे यहाँ पे जो हमारा लॉस है वो कितने का है, लॉस है हमारा P&L का 50,000, तो 50,000 इंटू 3/5, 50,000 इंटू 2/5, टू। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे क्या P&L अकाउंट, ठीक है बाबू, तो ये हमारा P&L अकाउंट हो गया, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 30,000, 20,000 एंड 50,000, ये आपका हो गया 50,000। तो देखिए इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है, यहाँ पर केवल एक प्रॉफिट एंड लॉस था इसलिए क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों, आप फटाफट से राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आंसर भी समझ में आ जाए, और आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन अपने आप कर लिया है, ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आपने क्वेश्चन खुद से करा है, तो प्लीज आप इसको ड्रॉ कीजिए, सॉरी आप इसको राइट डाउन कीजिए, फिर मैं इसका एक अगला क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी समझ में आ जाए, और इसका मैं एक क्लास अभी और लूंगा ताकि आपको और भी समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। तो आप प्लीज इसको लिखिए, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्स को मिला है 30,000, सॉरी जो गिवन जो देगा क्योंकि लॉस है यहाँ पे, वाई को देना है 20,000 और लॉस हमारा कितना है टोटल 50,000, ठीक है बच्चों। तो आपने ये ड्रॉ कर लिया, गुड। तो अभी हम क्या करेंगे अगला क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, फटाफट आपसे करवाते हैं अगला क्वेश्चन। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 12, पेज नंबर सेम है 4.17, इलस्ट्रेशन नंबर 12। अब देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे उन्होंने बोला है एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2, यानी जो इनका ओल्ड रेशो है वो क्या है हमारे क्या क्या है यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड, और रेशो क्या है इनका 5:3:2, ये हमारा क्या है ओल्ड रेशो है, राइट। दिस इज हमारा क्या, ये है हमारा ओल्ड रेशो। देन दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:3:5, यानी इनका जो न्यू रेशो है जो होने वाला है वो है 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, यानी with effect from 1st April 2019. Following items appear in the balance sheet as at 31st March 2019, यानी देखिए इन्होंने क्या बोला है, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2019, यानी जो नीचे जो आइटम दिए हैं, अब इन्होंने देखो आइटम दिए हैं वो जनरल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व 75,000 दिया है इन्होंने,
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो कि हमारा डेबिट बैलेंस है, क्योंकि हमेशा लॉस होता है, ध्यान रखना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा लॉस होता है, तो इसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे। 50,000 दिया है, आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। देखो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जनरल रिजर्व आपको 75,000 दिया है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस में है 50,000 दिया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको 12,500 दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको 12,500 दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, ये आपको 37,500 दिया है। ठीक है, ये आपको चार चीजें दी हैं, जनरल रिजर्व 75,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस 50,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,500 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 37,500। पास द जनरल एंट्रीज। अब हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज पास करनी है। देखो यहां पर हमें क्या करना है, जो भी करना है ओल्ड रेशो में करना है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपको न्यू अकाउंट नहीं हो, सॉरी आप जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है उनको ओपन नहीं करना है, यानी आप इनको ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब ओपन हमें करना है तो हमें क्या करेंगे, सिंपल सी हुई बात है कि जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं, जो भी हमारे गेन्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करके पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, और जो भी हमारे लॉसेज है उसमें पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉफिट्स है हमारे क्या क्या है, देखो एक तो हमारा प्रॉफिट है क्या, जनरल रिजर्व, जो कि यहाँ पे बेनिफिट है, तो जनरल रिजर्व को हमेशा हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। दूसरा देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे लॉस है। तीसरा वर्कमैन कंपनसेशन, ये भी हमारा डेबिट होगा यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। थर्ड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, तो ये भी यहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी आएगा। एंड बस तीन चीजें यहां पर आएंगी आपकी, और ये तीनों डेबिट में आएंगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर हमारे कौन कौन से हैं, एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई और जेड, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहां पे इन तीनों का टोटल कितना है, 75,000, 12,500 एंड ये है आपका 37,500। ये हमारे प्रॉफिट वाले हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इनका टोटल कर दो, इन तीनों क्या करेंगे हम लोग, टोटल करेंगे। तो टोटल में क्या आएगा, देखिए हमारा 75,000 प्लस 12,500 प्लस 37,500, टोटल हमारा आ रहा है 1,25,000। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1,25,000 इंटू ओल्ड रेशो हमारा कितना है 5:3:2, यानी 5/10, ये किसको मिलेगा, x को। इसी तरीके से 1,25,000 इंटू 3/10, और इसी तरीके से 1,25,000 इंटू 2/10। तो ये देखिए इनको भी डेबिट बैलेंस डाल दीजिए, सॉरी क्रेडिट में डाल दीजिए इनको। तो इनका अमाउंट निकालिए आप सबसे पहले, तो कितना आ रहा है 125 डिवाइडेड बाय 10, 12,500 इंटू बाय 5। तो पहला आपका आ रहा है 62,500 और सेकंड आपका आएगा 12,500 इंटू बाय 3, ये आपका आएगा 37,500 और 12,500 इंटू बाय 2, यानी ये आएगा आपका 25,000। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारी पहली वाली एंट्री यहां पे हो चुकी है। अब सेकंड एंट्री हमारी कौन सी होगी, जो लॉस है हमारे, लॉस क्या क्या है यहाँ पे, आपका लॉस यहाँ पे एक तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट वाला केवल एक ही लॉस है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट कर दो सबके, इसको भी डेबिट कर देते हैं, इसको भी डेबिट कर देते हैं और इसको भी डेबिट कर देते हैं। ये हमारे क्या हो गए, तीनों डेबिट हो गए,
ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये सब डेबिट कर दो आप। ठीक है, ये हमने डेबिट कर दिए। अब टू क्या है हमारा इसमें, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यानी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितना है बच्चों इसका, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट है 50,000। तो आप 50,000 को अगर डिवाइड करेंगे 5:3:2 में, यानी इसके रेशियो में, तो ये अमाउंट आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका कितना बनेगा 25,000, और इसका बनेगा 15,000, और इसका बनेगा 10,000। तो देखिए ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें आपने सारी की सारी एंट्रीज कर ली हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा आज, और नेक्स्ट क्लास में इसको और तरीके से करेंगे। और अगर आप चाहते हो एक क्वेश्चन और करें तो बताइए, करें, तैयार हैं आप? नहीं, चलिए ठीक है, इसका हम एक क्लास अभी और लेंगे ताकि आपको और अच्छी तरीके समझ में आए। तो आज इसको अभी और अच्छी तरीके समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए आज आपने वाला क्वेश्चन कर लिया, अब इससे जो आगे वाले क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें हो सकता है मे बी कि आपको वो अब बोले कि विद इफेक्ट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या? विद इफेक्ट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप वहां पे क्या करेंगे, जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इफेक्ट को शो करेंगे तो फिर आप इनके अकाउंट में ओपन करेंगे, यानी जनरल रिजर्व, वर्कमैन वगैरह ये नहीं, कुछ नहीं खुलेगा। केवल आप पहले क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिफरेंस निकालेंगे। वहां पे ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, जैसे हमने पहले भी करा है। तो वहां पे कोई पार्टनर प्लस में आएगा और कोई पार्टनर माइनस में आएगा, तो जो प्लस में आएगा उसको आप क्रेडिट करेंगे और जो माइनस में आएगा उसको आप डेबिट करेंगे। और रेशियो आपको मिल गया, एंट्री मिल गई आपको, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। बट अब हमें क्या निकालनी है, अमाउंट। तो आपके जो भी प्रॉफिट वाले अमाउंट हैं उनको ऐड करके उस रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हर एक पार्टनर का अपना अपना अकाउंट आता चला अमाउंट आ जाएगा। बस उस अमाउंट को आप जिसको डेबिट करना है डेबिट कर दो, जो क्रेडिट करना है क्रेडिट कर दो। तो आप इस तरीके से आगे वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कभी भी एनी टाइम मेरे को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9313551673 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा और आप मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों में इसको जरूर प्रमोट कीजिएगा ताकि वो भी क्लास का बेनिफिट्स ले सकें। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़ना आज। ठीक है, थैंक यू और हैव अ नाइस डे, एंड अगेन हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।